बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 31 दिसंबर है और दिन है मंगल का। आज साल का आखिरी दिन है और साल का आखिरी दिन शहबाज शरीफ पर भारी पड़ गया। देखिए, ये जो हुकूमत ने अचानक इमरान खान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए थे, ये जो हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इमरान खान के तरले किए कि आप बनी गाला मुंतकिल हो जाएंगे, दरअसल हुकूमत की आखिरी उम्मीद थी कि इस ऑफर पर इमरान खान को मना लिया जाएगा तो बात बन जाएगी। लेकिन खेल का आखिरी राउंड शुरू होने से पहले ही इमरान खान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। साल के आखिरी दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि शहबाज शरीफ साहब फारिग हो रहे हैं। हुकूमत की आखिरी उम्मीद आज दम तोड़ गई है। बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाली तहलका खेज डेवलपमेंट का अहवाल मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैं पिछले कई दिन से बार बार अपनी वीडियोस में आपको यह बता रहा था कि 5 नवंबर के बाद और 5 नवंबर से पहले की सूरत हाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो अचानक हुकूमत इमरान खान के साथ मुज़ाकरात पर आमादा हुई है, ये जो अचानक इस्टेब्लिशमेंट के लहजे में तहरीक इंसाफ को लेकर नरमी पाई गई है, ये किसी न किसी वजह से तो पाई गई है। ये अचानक तो नहीं इमरान खान से मोहब्बत या इमरान खान के लिए इन तमाम लोगों का ज़मीर जाग गया। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है ये जानना है तो कुछ सहाफ़ियों को सुनना शुरू कर दें, कुछ सहाफ़ियों को पढ़ना शुरू कर दें, कुछ सहाफ़ियों की खबरों से अंदाज़ा लगा लीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। यानी पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं वो क्या चाहते हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानना, ये समझना, ये देखना बहुत आसान है। पाकिस्तान में कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं और कुछ ऐसे सियासतदान हैं, वो जब भी बोलते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी करते हैं। पता चल जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट का मूड आजकल क्या है। इसी हवाले से अब से चंद घंटों पहले जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आज जंग अखबार में लिख दी गई है। यानी मैं जो गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार आपको ये बता रहा था कि इस्लामाबाद में एक गैर मामूली हलचल है। अगर मुझ समेत बहुत से आम से सहाफ़ी ये देख रहे हैं कि 20 जनवरी के बाद पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा होगा उसमें एक तूफान होगा। 20 जनवरी के बाद के सियासी मंजरनामे को हुकूमत रियासत कंट्रोल नहीं कर सकेगी। जिस दिन अमेरिका में इक़्तिदार की मुंतकिली होगी, जिस दिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, उसके बाद आने वाले प्रेशर का अंदाजा शायद इस टाइम पर हुकूमत को है ही नहीं। शायद ये वो लड़ाई है जिसकी पेशबंदी ना हुकूमत और ना ही इस हुकूमत को लाने वालों ने की है। इसलिए इनको 20 जनवरी के बाद की सूरत हाल का कोई अंदाजा नहीं हो रहा। हुकूमत की आखिरी उम्मीद थी कि हम इमरान खान को मना लेंगे। हुकूमत की आखिरी कोशिश थी कि ये वो ऑफर है जिस पर इमरान खान हर सूरत रजामंद हो जाएंगे। कई सीनियर सहाफ़ी, बाखबर सहाफ़ी इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि इमरान खान को इन मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले ही अंदाजा हो गया था कि मुझे क्या ऑफर करवाई जाएगी। यानी जब ये मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए थे तभी इमरान खान को अंदाजा हो गया था कि हुकूमत इन मुज़ाकरात के इख्तिताम पर, यानी जब इस मुज़ाकरात में 5-6 दौर हो जाएंगे उसके बाद मुझे ये ऑफर करवाई जाएगी कि आप बनी गाला चले जाएं या आप जमान पार्क चले जाएं या आपको किसी और जगह पर हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। इस वजह से इमरान खान ने सूरत हाल को भांपते हुए खुद ही ये बात कर दी कि हुकूमत मुझे ये ऑफर करवा रही है कि आप बनी गाला चले जाएं या किसी और जगह पर हाउस अरेस्ट हो जाए। और राना सनाउल्लाह ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इमरान खान हमारी हुकूमत चलने देते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम इमरान खान समेत तमाम तर कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। अब से कुछ देर पहले अंसार अब्बासी साहब की खबर पढ़कर आप बड़ी आसानी से ये जज कर सकते हैं कि हुजूर इस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है। फैसल वाडा जो बात करते हैं आप बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। हसन अयूब हैं, इस तरीके के कई तर्जुमान नुमा सहाफ़ी जो हैं वो बने हुए हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए से मुतल्लिक आगाह करते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने आज ये खबर दी है कि जनाब इमरान खान अगर मौजूदा निज़ाम को तस्लीम कर लें, अगर इमरान खान फैसला साजों को ये गारंटी दे दें कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं इस निज़ाम को
چلنے دوں گا تو عمران خان بنی گالا بھی جا سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر لوگوں کے کیسز بھی ختم ہو سکتے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بالکل معاملات نارمل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو وہی ہو گئی کہ عمران خان سے پہلی اور آخری شرط یہی رکھی جا رہی ہے مذاکرات میں کہ ہم عمران خان کو چھوڑنے پر تیار ہیں، بس عمران خان بھی ہمیں چھوڑ دے، یعنی عمران خان بھی ہمیں باہر آ کر کچھ نہ کہ اس ٹائم صورتحال تو اس نہج پر آ گئی ہے کہ اگر 20 جنوری کے بعد تک عمران خان کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا تو 20 جنوری کے بعد آنے والا امریکہ سے پریشر وہ کون برداشت کرے گا؟ کیا 20 جنوری کے بعد جو پریشر حکومت پاکستان پر آئے گا اس کو سسٹین کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس پریشر کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر عمران خان کو 20 جنوری سے پہلے اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا، ان کو بنی گالا یا کہیں پر بھی منتقل کر دیا، تو عمران خان اس پورے نظام کو نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان سے صرف یہ گارنٹی مانگی جا رہی ہے، عمران خان سے صرف یہ گارنٹی لی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو چھوڑنے کو تیار ہیں، آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ عمران خان سے اب سے کچھ دیر پہلے جو توشہ خانہ 2 کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جو ملاقات ہوئی ہے، عمران خان نے آج ایک دفعہ پھر کرسٹل کلیئر انکار کر دیا۔ عمران خان نے جو آج الفاظ ادا کر دیے ہیں، میرا خیال ہے اس نظام کی، اس حکومت کی وہ آخری امید دم توڑ گئی ہے جو صرف اس بات سے لگائی جا رہی تھی کہ اس آفر پر عمران خان کو منا لیا جائے گا، ہم آخر کار اس آفر پر عمران خان کو رضامند کر لیں گے کہ ہم آپ کو اڈیالہ جیل سے نکال دیتے ہیں، آپ کو بنی گالا منتقل کر دیتے ہیں۔ لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ہونے والی اڈیالہ جیل میں اہم ترین ملاقات کے اندر جو سب سے بڑا اعلان عمران خان نے کیا، انہوں نے کہا کہ جب میں تمام تر کیسز بھگت رہا ہوں، یعنی میرے اوپر 5 تگڑے کیس بنائے گئے تھے، سائفر کا کیس، پھر القادر ٹرسٹ کیس، پھر توشہ خانہ کیس، پھر عدت میں نکاح کیس اور پھر 9 مئی کے حملوں والا کیس، میں نے 4 کیسز میں ضمانتیں حاصل کر لی ہیں، میں نے 4 کیسز میں، تمام تر کیسز میں یہ ثابت کر دیا کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک القادر ٹرسٹ کیس رہ گیا ہے جس کی تمام تر دلائل مکمل ہو چکے ہیں، 6 جنوری کو اس کا فیصلہ سنایا جانا ہے۔ اگر اس کیس میں بھی مجھے سزا ہوتی ہے تو میں اس کیس کو عدالتوں میں لڑوں گا۔ جب میں کیسز عدالتوں میں لڑ رہا ہوں، جب میں جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر مجھے یہ آفر کیوں کروائی جا رہی ہے کہ میں بنی گالا چلا جاؤں؟ پھر مجھے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ میں جو ہے وہ زمان پارک چلا جاؤں؟ اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات تسلیم کرنے ہیں تو صرف پاکستان تحریک انصاف کے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے جو بے گناہ قیدی ہیں، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہیں اور وہ عام لوگ ہیں، کوئی ریڑھی بان ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی چھوٹا دکاندار ہے، ان تمام لوگوں کو رہا کیا جائے، ان کو اپنے اپنے کاروبار یا کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی قیدیوں کو رہا کیجئے، میری فکر چھوڑ دیجئے، آپ میری فکر مت کیجئے، میں نے رہائی نہیں ہونی۔ یعنی مجھے آج عمران خان کی گفتگو سن کر، اور جو ہمارے صحافی دوست اس کمرہ عدالت میں موجود تھے اڈیالہ جیل کے، انہوں نے جو رپورٹ کیا، مجھے کم از کم آج ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ جب 5 اگست 2023 سے پہلے ہماری عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں اپنا مائنڈ بنا چکا ہوں کہ میں نے جیل جانا ہے۔ یعنی اس ٹائم پر جب شدید گرمیاں تھی، اگست کے مہینے سے پہلے جب جون جولائی تھا، تو عمران خان زمان پارک کے لان میں بیٹھتے تھے۔ اکثر عمران خان صحافیوں سے زمان پارک کے لان میں بیٹھ کر ملاقات کرتے تھے۔ ایک ملاقات کے اندر مجھے یاد ہے کہ ہمارے دوست ہیں حبیب اکرم، انہوں نے عمران خان سے یہ سوال کیا کہ خان صاحب، ہم تمام تر صحافی یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ اندر اے سی والے کمرے چھوڑ کر ہمیں لان میں ہمارے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، جون جولائی کی سخت گرمی ہے۔ تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں جیل جانے کی تیاری کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو یوز ٹو کر رہا ہوں کہ میں نے ان سخت ترین حالات کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے مجھے فیسلٹیز نہیں دی جائیں گی، مجھے کسی قسم کی سہولیات نہیں دی جائیں گی، تو میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں۔ ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی اپنی لگژری لائف گزاری ہو، وہ اپنے آپ کو جیل جانے کے لیے تیار کر رہا تھا، اور پھر جو پچھلے تقریباً 550 دن عمران خان نے جیل میں گزارے ہیں، جس طرح کی جیل عمران خان نے کاٹی ہے، اب تو حکومتی وزراء یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ واقعی عمران خان نے جو جیل کاٹی ہے وہ پاکستان کا کوئی اور سیاستدان نہیں کاٹ سکا۔ یعنی خواجہ سعد رفیق صاحب کے 2020 کے بیانات ہیں کہ عمران خان 2 دن جیل میں نہیں گزار سکتے، رانا ثناء اللہ کے یہ بیانات ہیں، تمام تر نون لیگی یہ بیانات دیتے تھے کہ عمران خان جیل نہیں کاٹ سکتے، طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے تھے، لیکن عمران خان نے 550 دن جیل میں گزار کے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے مینٹلی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا جیل کاٹنے کے لیے، اور اب عمران خان اس بات پر بھی اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں کہ ان کو اگلے 500 550 دن بھی جیل میں کاٹنا پڑے تو وہ
जेल काटने को तैयार हैं। वो अक्सर कहा जाता है ना कि जेल में पहले 10-15 दिन ही मुश्किल होते हैं, बाद में तो बंदे को आदत हो जाती है। इमरान खान भी यूज्ड टू हो चुके हैं, इसी वजह से इस निज़ाम को थरथली मची हुई है। अब ये जो शहबाज शरीफ साहब के फारिग होने की खबरें हैं, शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में एक मंजरनामा पेश किया जा रहा है 20 जनवरी के बाद का, और वो मंजरनामा ये है कि अगर अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर, रियासत पाकिस्तान पर कोई दबाव आता है, इमरान खान अडयाला जेल से बाहर निकलने के लिए रजामंद नहीं होते, जो आज दिन तक वो नहीं हुए। उन्होंने इनकार कर दिया है कि मैंने अडयाला जेल से नहीं निकलना, हाँ मैं तभी निकलूंगा जब मुझे ये आखिरी जो केस रह गया है इसमें भी मुझे ज़मानत मिलेगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुझे इसमें रिलीफ देगा तो मैं बाहर आऊँगा, उसके अलावा मैं बाहर नहीं आऊँगा। और मैं बाहर आकर इस निज़ाम को नहीं चलने दूंगा, इस निज़ाम को मैं सपोर्ट करूँगा, इस निज़ाम को मैं चैलेंज नहीं करूँगा। ऐसा नहीं हो सकता, जो अंसार अब्बासी साहब ने भी आज अपनी खबर में लिखा है। तो खबर ये है हुजूर वाला, जो इस्लामाबाद के सियासी ड्राइंग रूम्स के अंदर मंजरनामा पेश किया जा रहा है वो ये कि अगर हुकूमत पाकिस्तान पर या रियासत पाकिस्तान पर अमेरिका का दबाव आया तो शहबाज शरीफ साहब को घर जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब को घर भेजकर एक ऐसी कौमी हुकूमत तश्कील दी जा सकती है जिससे कम अज़ कम अमेरिका को ये पैगाम दिया जा सके कि हमने 8 फरवरी के इंतखाबात पर जो एक्शन था वो ले लिया, क्योंकि अमेरिका को भी ये इतलात तो मिल चुकी है ना कि 8 फरवरी को मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, वो तो जो बाइडन इंतज़ामिया की सपोर्ट थी मौजूदा रजीम को, जिसकी वजह से ढिठाई के साथ फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में तब्दील किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैंडेट छीन कर मुस्लिम लीग नून को दिया गया। इनकी ज़ोर ज़बरदस्ती शादी करवाई गई पीपल्स पार्टी के साथ और इनकी हुकूमत बनवाई गई। तो अब ये टेबल्स टर्न हो रहे हैं। 20 जनवरी के बाद का सियासी मंजरनामा ये बता रहा है कि अगर प्रेशर बढ़ता रहा, इमरान खान रजामंद ना हुए तो शहबाज शरीफ साहब घर जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब के घर जाने का मतलब यह है कि नून लीग की हुकूमत या ये जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है ये घर जाएगी और एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाएगी। और उस कौमी हुकूमत के अंदर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अच्छा खासा जो है वो एक हिस्सा होगा। और क्या इमरान खान उस हुकूमत को मानेंगे? क्योंकि इमरान खान को जब ये कौमी हुकूमत की एक ऑप्शन दी गई थी आज से 10, 12, 15 दिन पहले, तो इमरान खान ने कहा था कौमी हुकूमत नहीं, हम उबूरी हुकूमत बनाना चाहते हैं। उबूरी हुकूमत बना दीजिए 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, और उसके बाद इंतखाबात का ऐलान कर दीजिए, इंतखाबात हों और उसमें फिर जो पार्टी जीते, जिसको भी वोट मिले, वो हुकूमत करे। सो इस टाइम तक का सियासी मंजरनामा ये बता रहा है कि हुकूमत की वो आखिरी उम्मीद दम तोड़ गई है। हुकूमत ने वो जो शुरलियाँ चलाई थी कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ इमरान खान बैठ जाएं, वो जो कहा जा रहा था कि जनाब अगर आप हमें कुछ नहीं कहेंगे तो हम आपको रिलीज़ करने को तैयार हैं, यानी हुकूमत को और इस पूरे निज़ाम को ये खुशगुमानी थी कि जब हम इमरान खान को ये ऑफ़र करवाएंगे कि आप बनी गाला चले जाएं, हम आपको अडयाला जेल से रिहा करते हैं, तो इमरान खान खुशी खुशी इस ऑफ़र को कबूल कर लेंगे। इमरान खान कहेंगे कि वाह 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 वाह, मुझे तो बहुत बड़ी ऑफ़र करवा दी। मेरा ख्याल ये है कि आज 525 दिन गुजर जाने के बाद भी इस निज़ाम को समझ नहीं आई कि इमरान खान किस चीज़ का नाम है। जो बंदा 525 दिन जेल काट सकता है और एक दिन भी वो बीमार नहीं हुआ, एक दिन उसको बुखार होने की खबर सामने नहीं आई, उसकी कमर दर्द की खबर सामने नहीं आई, उसका गला खराब होने की खबर सामने नहीं आई। यहाँ पर तो सियासतदान बीमार होते हैं और 5 दिन बाद उनको अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया जाता है। वो शेर का बच्चा 525 दिन से जेल में है और जेल काट रहा है। क्या पाकिस्तान में कभी किसी और सियासतदान ने इस तरीके की जेल काटी है? अगर काटी है तो मुझे भी ज़रूर बता दीजिए। शहबाज शरीफ साहब के लिए घेरा तंग हो चुका है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस हवाले से तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।